जी क्लास, जब तक मैं नेम वाले उसको ठीक ही कर लेती हूँ, फिर हम दोबारा एक दफ़ा रन कर लेंगे। इसमें कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ नेम को जो डू वाइल की लूप के अंदर रखा है, इसको लूप से बाहर डिक्लेयर कर दें। कंट्रोल पी। ठीक है क्लास, जब वापस मीटिंग में आके मैंने जो नेम एंटर और नेम डू के अंदर था, मैंने उसको डू की बॉडी से बाहर डिक्लेयर कर दिया एट द स्टार्ट ऑफ प्रोग्राम। रन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले वो पूछेगा एंटर योर नेम सिर्फ एक दफ़ा। ठीक है, वेलकम टू ई स्टोर। और ई स्टोर में ये प्रोडक्ट्स हैं, वो पूछ रहा है कि सबसे पहले आप प्रोडक्ट कोड एंटर करें। लेट से मैंने एंटर किया 1 टूथपेस्ट। फिर इसने मुझसे क्वांटिटी पूछी, मैंने कहा इसकी क्वांटिटी मेरे पास 3 होनी चाहिए। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 3 45। डू यू वांट टू परचेज मोर प्रोडक्ट? मैंने कहा यस, 45 वाज इनिशियल सम। अब मैंने इसको कहा कि प्रोडक्ट 2 मुझे ऐड करनी है। अब वो मुझसे उसकी क्वांटिटी पूछा है, मैंने कहा 2। 2 प्रोडक्ट्स ऐड करनी है मुझे सोप की, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 20 45 55 65 हो गया। ठीक है, डू यू वांट टू परचेज मोर प्रोडक्ट? मैंने इसको कहा कि यस। 65 है हमारे पास। अब इसमें एक और कहा कि 4 प्रोडक्ट कोड, मैंने 4 जो कि बिस्किट है हमारे पास, और उसकी मैंने एक ही जो है वो क्वांटिटी रखी। तो मेरे पास 65 था, 65 72 आई गेस। एंटर क्वांटिटी 1। डू यू वांट टू परचेज मोर आइटम? मैंने कहा नो। बाहर आ गई। थैंक्स फॉर शॉपिंग पिज्जा, यू हैव टू पे 72 रुपीज। वही चीज मेरी सम में ऐड होती चली गई, हर प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने सम को यहाँ पे डिक्लेयर किया कि स्टार्ट में सम मेरे पास 0 है, और साथ साथ जो भी यूजर ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा है, अगर यूजर ने प्रोडक्ट 1 सिलेक्ट किया है, तो जो प्रोडक्ट 1 की कॉस्ट है वो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो और सम में ऐड कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक लॉजिक और लगाते हैं कि अगर जो हमारे पास टोटल बिल है वो ग्रेटर देन 100 कॉस्ट का बन रहा है, तो हम उस पर उसको डिस्काउंट देंगे, 10% डिस्काउंट देंगे। ठीक है, तो वो लॉजिक हम यहाँ पे लगा लेते हैं, यू हैव टू पे दिस। मैम एक क्वेश्चन। जी पूछे। मैम ये सम जीरो जो रखा है, हमने अगर इसको जीरो ना रखते और सम इक्वल टू सम बिस्किट कॉस्ट मल्टीप्लाई क्वांटिटी कर देते, तो इससे आगे वो मसला होता। तो फिर वो सम में ऐड नहीं होता। वो सम की वैल्यू अगर मैं टीपी कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय क्यू करती, तो ये सम क्या करता, डायरेक्ट आपके पास जो क्वांटिटी है, लेट सपोज यहाँ पे जो मेरे पास फर्स्ट टाइम जो रिट्रीवल चला था, ये क्या करता है, टीपी कॉस्ट उठाता है। लेट से टीपी कॉस्ट है 15, 15 को क्या कर देता है, मल्टीप्लाई कर देता है क्यू से। मैं ये कह रही हूँ कि यूजर मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐड कर रहा है, हर प्रोडक्ट की डिफरेंट कॉस्ट है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे अपने प्रोग्राम को फर्स्ट टाइम रन किया, तो इसने मुझसे पूछा प्रोडक्ट 1 विच वॉज टूथपेस्ट, और उसकी क्वांटिटी पूछी 3, उसकी कॉस्ट कितनी थी 15। तो ये क्या करेगा, अगर मैं यहाँ से सम हटा दूंगी, तो ये क्या करेगा, 15 को मल्टीप्लाई करेगा 3 से, और सम की वैल्यू कर देगा 45। फिर क्या होगा, जब यूजर दोबारा नई प्रोडक्ट ऐड करेगा, जो कि मैंने यहाँ पे की थी सोप, और सोप के लिए मैंने क्वांटिटी क्या रखी थी, क्वांटिटी है। आ, हाँ सोप के 2 मैंने क्वांटिटी रखी 2। सो कॉस्ट कितनी थी 10, ये मल्टीप्लाई करेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 20, और मेरे पास सम की वैल्यू, अगर मैं ये सम हटा दूंगी, तो ये उस 45 में 20 को ऐड नहीं करेगा। ये क्या करेगा, सम इज इक्वल टू 20, तो जो प्रीवियस वाली प्लस में 45 थी वो डिस्कार्ड हो जाएगी। मैं प्रीवियस के साथ ऐड, क्योंकि हम तो टोटल बिल कैलकुलेट करवा रहे हैं ना, अगर हम टोटल बिल मैं डायरेक्ट रखना चाहूंगी तो रख दूंगी, लेकिन वो मुझे एक लास्ट टोटल कॉस्ट नहीं देगा। प्लस में ठीक है। या तो आप ये कर सकते हैं कि अगर आप डायरेक्ट सम में ऐड नहीं करवाना चाह रहे, तो आप यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर करो। यहाँ पे आप कर दो इंट टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 0। ठीक है, और वहां पे जो आप कह रहे हो, लेकिन उससे हमारा कोड बढ़ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे करो सम इज इक्वल टू टीपी कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय क्यू, एंड टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू
सम, यानी कि सम की जो वेरिएबल आ रही है वो टोटल कॉस्ट में डाल दो। लेकिन अगेन वहां पे भी यही मसला होगा कि वो ओवरराइड करेगा। अगर मेरे पास 45 है तो 45 टोटल कॉस्ट में डाल देगा, या तो फिर आप इसको यूं करो कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस सम, यानी कि प्रीवियस वैल्यू में जो टोटल कॉस्ट की प्रीवियस वैल्यू है 0, 0 में सम ऐड करो 45, तो ये हो जाएगा टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 45। फिर नेक्स्ट सम आया, यूजर ने दोबारा ये प्रोडक्ट सेलेक्ट की, उसकी जो भी कॉस्ट कैलकुलेट हुई वो सम, लेट सपोज हमारे पास 30 आया, तो वो 45 में 30 को ऐड करेगा। तो आपने उसी वेरिएबल में ऐड जरूर करवाना है, चाहे वो आप सम करवाएं या आप कोई और वेरिएबल करवाएं। ठीक है, मैं उसी उस पे जा रही हूँ कि वो सम वाले पे। ठीक है, सम वाले उस पे हम जा रहे हैं। हाँ, तो इसका यही मतलब होता है ना, टोटल कॉस्ट प्लस इज इक्वल टू सम इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस सम। आप उसको ऐसे लिखें या आप उसको वैसे लिखें जैसे मैंने लिखा है, एक ही बात है। टोटल कॉस्ट प्लस इज इक्वल टू के मीनिंग यही है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस सम। चाहे वैसे लिखें या वैसे लिखें, दोनों के मीनिंग बिल्कुल इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक छोटी सी एप्लीकेशन हो गई। अब जब हम इसमें मेथड वगैरह पढ़ेंगे, मैं इस एप्लीकेशन को ऐसा करती हूँ, अपने पास कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, ताकि जब मुझे इसमें एरे लगानी हो या मैं नेस्टेड लूप यूज करनी हो तो मुझे ये सारा काम दोबारा से ना करना पड़े। अच्छा, हम डिस्काउंट वाला एक काम कर रहे थे इसमें ना। इसी में मैं, एक मेरे पास कैलकुलेटर वाला प्रोग्राम हो गया, एक ये हो गया। नहीं, चैट पे तो नहीं सेंड कर रही, रिकॉर्डेड लेक्चर देख के खुद से इम्प्लीमेंट करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। कॉपी पेस्ट किया हुआ चलाएंगे तो समझ नहीं आएगा, खुद टाइप करके जब करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, एक्चुअल बिल हमारे पास सम हो गया। उसके बाद अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं कुछ डिस्काउंट वगैरह। फ्लोट डिस्काउंट इज इक्वल टू 0 कर दिया हमने स्टार्ट में। अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इफ सम, यानी कि जो टोटल बिल है वो ग्रेटर देन 100 होता है, तो क्या करो, और यहाँ पे एक और हम लिख सकते हैं, करंट अमाउंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर देते हैं, अगर सम की वैल्यू यानी कि ओवरऑल टोटल बिल जो सम आ रहा है वो ग्रेटर देन 100 है, तो फिर क्या करो, तो फिर ये करो कि करंट अमाउंट इज इक्वल टू जो सम आ रहा है उस सम को मल्टीप्लाई कर दो, 10% हुआ तो मीन्स 0.10, सम मल्टीप्लाई बाय 0.10, DOUBLE, ये डबल हो गया हमारे पास। ठीक है, करंट अमाउंट इज इक्वल टू सम मल्टीप्लाई बाय 0.0, नहीं ये डिस्काउंट होगा ना, हमारे पास इतना डिस्काउंट है। डिस्काउंट इज इक्वल टू सम मल्टीप्लाई बाय, ये डिस्काउंट अमाउंट है, और करंट अमाउंट क्या बन जाएगा, करंट अमाउंट इज इक्वल टू सम माइनस, उस सम में से डिस्काउंट को माइनस करते हैं। ठीक है, और कंसोल डॉट राइट लाइन पे प्रिंट करवा दें, कंसोल डॉट राइट लाइन, क्या प्रिंट करवाएं, congratulations you got discount ऑफ, प्रिंट करवा देते हैं, कॉमा डिस्काउंट, और
जरूरी नहीं कि ये सब चीजें ऐसी हो, मैं तो इसको बहुत ज्यादा यूजर ड्राइव बनाने के लिए मैं इसको डिटरमाइन कर रही हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पे कर देते हैं, क्या प्रिंट करवाते हैं, नाउ यू हैव टू पे 0, और क्या था हमारे पास, कॉमा करंट अमाउंट। ठीक है, इसको रन कर देते हैं, ये इसका ब्रैकेट। ठीक है, इसको रन करते हैं, एंटर योर नेम, आई हैव एंटर्ड माय नेम पिज्जा, वेलकम टू ई स्टोर, एंटर प्रोडक्ट कोड विच यू वांट टू परचेज। लेट्स से मैंने कहा प्रोडक्ट नंबर 1, इसकी मुझे 4 क्वांटिटी 5 चाहिए। सो जब 5 चाहिए होगी तो 15, 30, 30, 60, 75, 75 मेरे पास कॉस्ट बन गई अभी तक राइट नाउ। ठीक है, डू यू वांट टू परचेज मोर प्रोडक्ट, मैंने इसको कहा यस, अभी मेरे पास 75 है। अब क्या चीज़ ऐड करनी है, मैंने सोप, प्रोडक्ट कोड 2 है और इसकी क्वांटिटी 3, तो 75 और 30 मेरे पास हो जाएगा 105। डू यू वांट टू परचेज मोर आइटम, यस, मैंने कहा बिस्किट मुझे परचेज करना है 4, क्वांटिटी पूछी, मैंने इसको कहा क्वांटिटी हो गई मेरे पास 4, तो 7 इंटू 4 24, तो 105 में आप 24 ऐड कर दें। डू यू वांट टू परचेज मोर आइटम, नो, थैंक्स फॉर शॉपिंग, actual bill 133, congratulations you got discount of 113.3, now you have to pay 119.7। एक्चुअल बिल आपका इतना बना था, बट आफ्टर डिस्काउंट इतना आपको डिस्काउंट मिला है, एंड आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट यू हैव टू पे दिस अमाउंट। जी क्लास, ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं कि आप साथ साथ कितना बिल बनता जा रहा है आप ये भी प्रिंट करवाते जाएं, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, डू की लूप के अंदर ही आप सम को प्रिंट करवा दें। ये जो मैंने सम यहाँ प्रिंट करवाया है, आप इसको प्रिंट करवा दें लूप के साथ साथ, चॉइस लेने से पहले। ठीक है, इसको प्रिंट करवा दें करंट बिल, करंट बिल प्लस सम। ठीक है, मैंने इसको रन किया, इसने नेम पूछा, मैंने नेम इनपुट दे दिया। ठीक है, वेलकम टू ई स्टोर, मैंने प्रोडक्ट कोड दिया 20 और इसमें मैंने 5 क्वांटिटी ऐड कर दी, तो 10 प्राइस है तो 5 टाइम्स 50। देखें करंट बिल 50, डू यू वांट टू परचेज, यस, अब मैंने इस पे ऐड कर दिया नंबर 3 शैम्पू, शैम्पू ऐड किया मैंने और उसकी क्वांटिटी दे दी 1, तो 50 और 45 95 हो जाएगा। ये देखें बिल 90 है, तो साथ साथ मुझे बिल भी प्रिंट करवा के दे रहा है। ठीक है, फिर मैंने इससे मुझसे कहा परचेज मोर आइटम, मैंने कहा यस, मैंने प्रोडक्ट कोड दे दिया 4 बिस्किट और उसकी क्वांटिटी दे दी मैंने 24, तो ये मेरे पास 95 में ऐड हो गया 123। मैंने कहा नो, 123 पे ये मुझे 10% का डिस्काउंट दे देगा 12.3, और मुझे अब 110 करना है। जी क्लास, यहाँ तक क्लियर है, कोई क्यूरी तो नहीं है? कोई क्वेश्चन है, कुछ सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी सब क्लियर है, कोई क्यूरी नहीं है?
देखिए रेकमेंडेड ये है कि आप जो भी एप्लीकेशन बनाए उसमें मैंडेटरी है कि वो मेन्यू ड्रिवन हो। ये देखिए मेन्यू आए और बार बार आए। जब तक यूजर अगर ब्लड बैंक है
ओके क्लास, यहीं तक रखते हैं क्लास को, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। मीनवाइल मैं आपको एक लिंक सेंड करूंगी व्हाट्सएप ग्रुप पे, वो नेस्टेड लूप जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, उसका जो है वो मैंने एक ओवरव्यू दिया हुआ है। ठीक है, मेरा ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, तो वो नेक्स्ट क्लास जब हम स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले काइंडली 1 वीक का आपके पास टाइम है, मैं वो लिंक शेयर कर दूंगी। मैंने वो जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो मैंने पेपर पे पेन से पूरा सॉल्व करके बताया है, तो वो आप उसको एक दफा देख लीजिएगा, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम, जो नेक्स्ट फ्राइडे को होपफुली हमारी क्लास होगी, उसमें जब मैं आपको करवा रही होंगी तो वो चीजें आपको बहुत हद तक क्लियर हों। ठीक है, तो वो मैं रिकॉर्डेड लिंक आपके पास शेयर कर दूंगी। कौन से मैनेजमेंट को अपडेट करना है अवेश? जैसे ये प्रोग्राम बना लिया आपने, आप अपना प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट कर दें। ठीक है, जो जो हम इफ एल्स की लॉजिक, स्विचेस वगैरह, स्विच केसेस, इफ एल्स, वो सब लगा दें, लूप्स वगैरह लगा दें, इस तरह जैसे मैंने लगाया है, उसको आहिस्ता आहिस्ता फिर जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते जाएंगे वो उसमें अपडेट करते जाइएगा। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जब नेस्टेड लूप पढ़ाऊंगी, उसका रिकॉर्डेड लेक्चर का लिंक मैं सेंड कर दूंगी, आप वो लेक्चर देख लीजिएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर। ठीक है, उसको देख के फिर मैं आपको क्लास में कुछ और टास्क करवाऊंगी। फिर इसी एग्जाम्पल को मैंने अपने पास सेव कर लिया है, इसी एग्जाम्पल में मैं आपको मॉडिफाई करके दिखाऊंगी, फिर वही चीज आप अपने प्रोजेक्ट में ऐड ऑन करते रहिएगा, जैसे मैंने किया यहाँ पे। आज मैंने आपको, इससे पहले हमने मेन्यू बनाना देखा था, और वो जो कैलकुलेटर वाला प्रोग्राम था, फिर उसमें हमने यूजर से चॉइस मांगी, फिर उसके बाद मैंने आज उसमें वाइल लूप लगा के आपको दिखा दिया। फिर इसी तरह एक और एप्लीकेशन मैंने आपको ये वाली डू वाइल से करा के दिखा दी। तो इसी तरीके से आप मॉडिफिकेशन तो कर सकते हैं अपने कोड में, आप नई चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं। आप इस वेट में नहीं बैठे रहें कि हम मेथड पढ़ेंगे तो प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, या हम एरे पढ़ेंगे तो प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। अब यही एग्जाम्पल जब मैं एरे का टॉपिक पढ़वाऊंगी, तो इसी एग्जाम्पल में जो मैंने ये वाली कॉस्ट अलग अलग वेरिएबल में ली है, ये मैं एरे में डिक्लेयर करूंगी। पूरा प्रोग्राम थोड़ी दोबारा नया सिरे से बनाऊंगी, बस इस चीज को एरे में कर दूंगी, और जहां जहां इनका नाम यूज हुआ है वहां एरे का नाम यूज हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या पूछना चाह रहे हो वेस, अपने आप को अनम्यूट करके पूछो कि क्यूरी क्या करना चाह रहे हो। कौन सी डेटा एंट्री करवानी है आपने? ये डेटा एंट्री तो हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं ना, ये आपकी एप्लीकेशन में जा रहा है, और वेस अभी ऑनलाइन है। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर कोई यूज़र आता है, हम्म। उसने पूरी किसी मैनेजमेंट के अंदर, जैसे ब्लड मैनेजमेंट के एग्जांपल ले ले, हम्म। तो अगर उसने कोई एंट्री पूरी डेटा डाली, सारी डेटा एंट्री कर दी, हम्म। अब उसके अंदर कोई ये गलती कर दी उसने एंट्री करते हुए, तो वो हम्म। उसे अपडेट कैसे करेगी वो पूछना चाह रहा हूँ मैं। अच्छा, अपडेशन के लिए भी आपके पास प्रोग्राम में ही मॉडिफिकेशन होगी, डू यू वांट टू अपडेट योर इन्फॉर्मेशन और नॉट। अगर वो अपडेट करना चाह रहा है यस, तो फिर आप उसको सारी इन्फॉर्मेशन दिखाएंगे कि ये आपके पास इन्फॉर्मेशन है जो आप इनपुट कर चुके हो, अब आप इनमें से क्या चीज अपडेट करना चाह रहे हो। फिर उसके लिए आपको फिर से वो एक मेन्यू ड्राइव करना पड़ेगा, कि अगर आप नेम अपडेट करना चाह रहे हो तो 1 प्रेस करो, अगर आप जो है वो प्रोडक्ट का क्वांटिटी, प्रोडक्ट का कोड चेंज करना चाह रहे हो तो 2 प्रेस करो। फिर जो चीज यूजर प्रेस करेगा उसी के अकॉर्डिंगली आप अपने प्रोग्राम में लॉजिक लगाएंगे। तो एंट्री अगर आपने अपडेट करवानी है तो बिल्कुल अपडेट हो सकती है, वो भी आपके प्रोग्राम में थ्रू कोड होगी, जिस तरह हम डिफरेंट लॉजिक्स लगा रहे हैं। और ऐसे ही डिलीट वाला भी होगा, जैसे अगर डिलीट कोई एंट्री डिलीट डिलीट करनी है। अच्छा, डिलीट वाले केस में हमारे पास ये होगा कि वो एंट्री हमारे पास डेटाबेस में स्टोर होनी चाहिए। तो डेटाबेस के लिए अगर तो आप फाइलिंग यूज कर रहे हो, ठीक है, हम देखते हैं कि उस टाइम तक हम फाइलिंग तक कितना पढ़ चुकेंगे और कितनी ज्यादा फाइलिंग आपके प्रोजेक्ट में ऐड हो सकती है। अगर तो वो फाइलिंग ऐड हो रही है तो उसमें तो डिलीट करना आसान हो जाएगा, रिकॉर्ड वहां जाके सेव हो रहा है और वहां से आप डिलीट कर सकते हैं। अगर करंट लाइव इसमें आपने करना है तो वो एडिट हो सकता है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे इस एप्लीकेशन में मेरा डाटा सिर्फ यहीं पे, जैसी एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी सारा का सारा डाटा मेरे पास डिस्कार्ड हो जाएगा, ये कहीं परमानेंटली स्टोर नहीं हो रहा। ठीक है, ये रैम पर है अभी। जी। ठीक है, तो अगर आपने डिलीट करवाना है तो आप यहीं पे यूजर से पूछें कि आपके ये प्रोडक्ट्स आप अपने पास ऐड करवा चुके हैं,
क्या आपने इनमें से कोई प्रोडक्ट डिलीट करवानी है, मतलब जैसे अगर मैंने ये कार्ड, जैसे ऐड टू कार्ट वाला होता है, या ब्लड बैंक में, तो आपके पास ब्लड बैंक में क्या होगा, ब्लड बैंक में क्या डिलीट करवा सकते हैं आप? ब्लड बैंक में भी अपडेट होगा। लेट से अगर मैं कह रही हूँ कि आपके पास ब्लड ग्रुप है ओ नेगेटिव, ठीक है, अब कोई डोनर आया और अच्छा ओ नेगेटिव की अभी आपके पास अवेलेबल 5 बॉटल्स हैं, ठीक है, या आप एरे में इनिशियलाइज करवा दें बाय डिफॉल्ट, या आप हार्ड कोड कर दें वेरिएबल में, जैसे मैंने प्रोडक्ट की कॉस्ट की है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ प्रोडक्ट की कॉस्ट की है, आप यहाँ पे जितने भी आपके पास ब्लड ग्रुप्स हैं उनकी बॉटल्स कितनी मौजूद हैं उनको आप यहाँ हार्ड कोड कर दें। जब एरे पढ़ेंगे तो फिर हम एरे यूज करेंगे, ठीक है। अब आपने हार्ड कोड कर दी। लेट सपोज मैं कह रही हूँ कि ओ नेगेटिव की मेरे पास 15 बॉटल्स हैं, ठीक है, और मेरे पास ए पॉजिटिव की 10 बॉटल्स हैं, लेट सपोज। अब एक बंदा आया, वो डोनर है, वो डोनेट करना चाह रहा है, तो आप उससे पूछेंगे कि अपना ब्लड ग्रुप बताओ। लेट सपोज उसने कहा कि मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। आपने उससे कहा कि आप कितनी बोतल डोनेट करना चाह रहे हो, उसने कहा कि मैं 1 बॉटल डोनेट करना चाह रहा हूँ। आप कहेंगे ओके ठीक है, थैंक यू, आप अपना जो है ना डाटा एंट्री करवा दें, अपना नेम बताएं, अपना एज बताएं, ये बताएं, होमोग्लोबिन लेवल बताएं, ये सब चीजें बताएं। उसके बाद आप जैसी कहें ठीक है, हमने आपका जो है, आप उस रूम में चले जाएं फॉर ब्लड कलेक्शन, ठीक है। अब वो चीज तो फिजिकली हो रही है ना, वो तो हम उसको अज्यूम करें कि वो ठीक है ब्लड डोनेट कर दिया, तो वो जो 15 ओ नेगेटिव की बॉटल थी 1 एक आ गई, तो वो 15 + 1 16 अपडेट हो जाना चाहिए। जी यही पूछना चाह रहा था मैं कि कैसे वो अपडेट होगा सारा। तो वो प्लस हो जाएगा। सही 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 है, मैं सही। थैंक यू। ठीक है, उसमें ये होगा कि आपने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया, हार्ड कोड कर दिया, यूजर से आप पूछें उसकी चॉइस, जो ब्लड ग्रुप उसका है वहां पे इफ एल्स लगेगा। इफ यूजर ब्लड ग्रुप इज इक्वल टू इसमें रखे हुए किसी ब्लड ग्रुप के इक्विवेलेंट है, तो टीपी कॉस यानी कि ओ नेगेटिव प्लस प्लस उसमें 1 का इंक्रीमेंट हो जाए। अगर वो 2 बॉटल दे रहा है तो +2 का इंक्रीमेंट हो जाए। तो इस तरीके से जिस तरह मैंने मल्टीप्लाई करवाया आप वहां पे एडिशन करवाएंगे। ठीक है, मैं सही सही। थैंक यू। ठीक है क्लास, इसको हम यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। जो हमने नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है उसका रिकॉर्डेड लेक्चर भी मैं आपको सेंड कर दूंगी, काइंडली वो वीडियो में सबसे रिक्वेस्ट है कि एक दफ़ा देख लीजिएगा, क्योंकि नेस्टेड लूप और उसके बाद वाला जो मेथड वाला टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और वो 3 घंटे की एक ही क्लास में पॉसिबल नहीं है, हम वैसे ही बहुत स्लो चल रहे हैं, बहुत सारे टॉपिक्स रहते हैं, तो उसको एक दफ़ा देख लीजिएगा, ताकि मैं जब क्लास में समझा रही हूँ तो वो चीज़ें आपको आसानी से समझ आ जाए। YouTube का लिंक है वीडियो का, रिकॉर्डेड लेक्चर का, वो मैं आपके साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगी, वो तमाम वीडियोस, आप वो वीडियोस देख लीजिएगा। ठीक है, आप मुझे अटेंडेंस बता दें कि कौन कौन लोग थे जो फर्स्ट सेशन में नहीं थे और अब सेकंड सेशन में हैं। वैसे 42-35 थे। जी, कौन कौन थे फर्स्ट सेशन में जो नहीं थे जो अब हैं? हाफिज अब्दुल हसीब, जिनकी अटेंडेंस मार्क नहीं हुई मैं उनकी बात कर रही हूँ क्लास। हाफिज अब्दुल हसीब प्रेजेंट है? ठीक है, हाफिज अब्दुल हसीब आपकी फर्स्ट सेशन की एब्सेंट मार्क है, सेकंड की आपकी मैंने जो है वो प्रेजेंट मार्क कर दी है। ठीक है, उसके अलावा सैयद मोहम्मद इब्राहिम 12895। अच्छा जी, और कौन एब्सेंट था? हबीबुल्ला नूर, फर्स्ट में आप एब्सेंट थे, सेकंड में आपकी मैंने प्रेजेंट मार्क कर दी है, बाकी सब। अच्छा जी, मोहम्मद हसान खान, मोहम्मद हसान खान,
मोहम्मद हसन खान, जुइस मशीर, आप भी फर्स्ट में नहीं थे, सेकंड की मैंने आपकी प्रेजेंट मार्क कर दिए, ठीक है। इसके अलावा और कौन नहीं था? तहरीम फातिमा, आप भी फर्स्ट सेशन में एब्सेंट थी, सेकंड की मैंने अटेंडेंस मार्क कर दी है आपकी। मतीन अहमद, मतीन प्रेजेंट है? मतीन अहमद अब्बासी, मतीन अब्बासी प्रेजेंट है? नाफिल नबील, नाफिल नबील प्रेजेंट है? ओके, नाफिल नबील प्रेजेंट है। और उसके अलावा मोहम्मद मुइज इलियास। नाफिल, आप फर्स्ट सेशन में एब्सेंट थे दोनों में। मोहम्मद आशिर एंड मोहम्मद मुइज इलियास। ठीक है, क्लासेस को यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।